अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास OKX एक्सचेंज में USDT पड़े हैं या कोई कॉइन पड़े हैं तो आपने उनको बैंक में विड्रा कैसे करवाना है। ठीक है, इजी पैसा, जैज़ क्या है, या किसी भी बैंक के एप्लीकेशन में विड्रा उनका कैसे लेना है। तो OKX एक्सचेंज को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लेने के बाद अच्छा, मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एसेट्स। ठीक है, वहाँ सारी डिटेल्स होती है कि आपके पास कितने पैसे किस शेप में पड़े हुए हैं। तो एसेट्स पे ये भी चौथा ऑप्शन नीचे 5वें, इस पर क्लिक करता हूँ एसेट्स पे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मैं शो हो रहा है फंडिंग में आपके 11 पॉइंट समथिंग US डॉलर पड़े हैं, ट्रेडिंग में 2 पॉइंट समथिंग है, और जो एसेट्स में पड़े हैं USDT वो हैं आपके पास 11.2। जो पाई कॉइन है आपके पास वो पड़े हैं 1.49। ठीक है, तो यहाँ मैं अगर बताता हूँ, अगर आपने कोई कॉइन सेल करना है फिर उसको USDT में कन्वर्ट करना है फिर उसको बैंक में निकलवाना है तो वो आपने कैसे करना है। ये देखो पाई मेरे पास 1.49 यहाँ पे पड़े हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ ट्रेड पे। तो मैंने एसेट्स में देख लिया कि मेरे पास पाई पड़े हैं, USDT ऑलरेडी वो मेरे पास USDT की शेप में फॉर्म में ही पड़े हैं, तो वो तो मैं जब मर्जी उसको विड्रा करवा सकता हूँ। तो मैं पहले बताता हूँ कि आपने अगर कोई आपके पास कॉइन है, एथेरियम है, बिटकॉइन है, तो अगर आपने वो सेल करके उसको विड्रा करवाना है तो वो कैसे करवाना है। एक वीडियो में ही आपके दो ये आपकी चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी। तो ये मैंने पाई, सबसे ऊपर देखें पाई USDT का पेयर मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ मैंने करना है सेल पे क्लिक कर लेता हूँ। नीचे अवेलेबल जो पाई हैं वो देखें मेरे पास जितने थे 1.49 समथिंग, वो मेरे पास यहाँ पे शो हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो निशान है ये देखें। ठीक है, इसको मैं उठाकर यहाँ एंड तक ले जाऊँगा, जितने पाई हैं वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो मार्केट ऑर्डर पे यहाँ पे होता है एक तो लिमिट ऑर्डर का ये होता है कि आपकी जो कॉइन है फ्लाम प्राइस पर जब जाएँ तो वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाए, वो आप लिमिट यहाँ पर लगा सकते हैं। तो अगर आपने जो मार्केट में प्राइस चल रही है उसी प्राइस पे अगर आपने सेल करना है तो हम मार्केट ऑर्डर को सेलेक्ट करेंगे। वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सेल पाई पे क्लिक करता हूँ। 1.8051 जो पाई का रेट है, इस हिसाब से ये सेल होकर मेरे यहाँ एसेट्स में आ चुके हैं। ये देखें, अब यहाँ पे पाई मेरे ख़त्म हो चुके हैं। जो USDT है वो 13.95 यहाँ पर मेरे अकाउंट में यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अब आपको यहाँ बताते हैं कि कुछ पैसे ये देखिए मेरे ट्रेडिंग में पड़े हैं, कुछ फंडिंग में पड़े हैं। जो आपकी अमाउंट ट्रेडिंग में पड़ी होती है आप उनको विड्रा नहीं करवा सकते, आपको पहले उनको फंडिंग में ट्रांसफ़र करना होता है। तो ये चंद सेकंड का स्टेप है, ये भी कर लेते हैं। तो ट्रेडिंग में मेरे पड़े हैं 2.6 में, इनको भी विड्रा करवाना है तो इनको पहले मैं फंडिंग में ट्रांसफ़र करूँगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सबसे ऊपर देखिए ट्रांसफ़र का ऑप्शन। ठीक है, इस पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखें ट्रांसफ़र जब हम करेंगे तो फ्रॉम ट्रेडिंग टू फंडिंग, तो ट्रेडिंग से हमें फंडिंग में ट्रांसफ़र करने हैं। तो यहाँ पे ये नीचे USDT मेरे पास अवेलेबल सामने शो हो रहे हैं। तो मैं मैक्स पे क्लिक करूँगा, जितने भी USDT हैं वो यहाँ पे ऑटो फैच हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं कंफर्म कर दूँगा। कंफर्म करिए, ट्रांसफ़र हो चुके हैं। ट्रांसफ़र हो जाने के बाद अब हम जाते हैं फिर से एसेट्स में। ठीक है, ये देखें अब मेरे पास जितने भी थे मैंने कॉइन थे वो मेरे फंडिंग में आ चुके हैं। अब मैं इनको विड्रा करवाना है। अब मैं जाता हूँ जी फंडिंग के ऊपर, इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेकंड पे विड्रा का। ठीक है, विड्रा पे मैं क्लिक करता हूँ। विड्रा अब मैंने इनको विड्रा क्रिप्टो में करवाना है या P2P ट्रेडिंग में, मैंने इनको पैसों की शेप में विड्रा करवाना है तो मैं P2P को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट कर लिया जी। अब यहाँ पे जितने भी वो हैं सेलर्स हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब ये देखिए मैंने ऊपर दो ऑप्शन है, बाय या सेल। अगर बाय करना है तो इस पर, अगर सेल करना है इस पर मैं क्लिक करूँगा। मैंने अपने USDT सेल करने हैं। तो यहाँ पे ये देखें बिस्मिल्लाह एक्सचेंज आ चुकी है या एक्सचेंज हब आ चुकी है। अब ये इनमें से आपने कौन सा चूज़ करना है, कैसे करना है। तो ये जो देखें बिस्मिल्लाह एक्सचेंज है, इसका जो रेट है 2.84.58 है। तो इनके पास जो अवेलेबल USDT है वो इतने हैं। ऑर्डर लिमिट का मतलब ये होता है कि आप मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम जो प्राइस सामने लिखी है उनके दरमियान ही पैसे विड्रा इनसे करवा सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो पैसे कम है। तो नीचे ये देखें, तो ये देखें यहाँ पे एक्सचेंज हब है, इनकी भी मिनिमम 5,000 है, तो हमारे पास तो इससे भी कम है पैसे। तो अब हम देखते हैं जो हमारे क्राइटेरिया पे फुलफिलमेंट होता है हम उसी के पास जाएंगे। ये देखें जेरी ट्रेडर, ये 289.33 ये इनका रेट भी इनका अच्छा है। तो उनकी जो ऑर्डर लिमिट है वो 1,000 से 5,000 के दरमियान में, इसके दरमियान आप पैसे इनसे विड्रॉ ले सकते हैं। और जो विड्रॉ देंगे वो देंगे ईजी पैसा में। ये देखें नीचे ईजी पैसा भी आप देख सकते हैं। अगर आपने बैंक में देना है तो ये ऊपर काफ़ी एक्सचेंज है जो बैंक में भी देती हैं। ये देखिए 2.89 जो है 289.40 जो इनकी प्राइस है ये बैंक में दे रहे हैं। बैंक ट्रांसफ़र, ईजी पैसा, सादा पे, ये वो सब यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। लेकिन हमने देना है जी इनको ईजी पे, हमने ईजी पैसा में विड्रा करवाना है।
तो इसलिए हम इजी पैसा का ही यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए, ठीक है, द एक्सचेंज हब हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सॉरी, ये वाला किस्मतुल्लाह, ठीक है, ये भी नहीं था, जेरी ट्रेडर, ये हम यहाँ पर ये देखें, जेरी ट्रेडर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आपने बैंक में विड्रा करवाना है तो ये देखें, यहाँ पर सभी जो बैंक हैं उनके साथ जो लिंक एक्सचेंजेस हैं सभी यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। ये देखें, खान ट्रेडर है, ये बैंक में दे रहे हैं आपको सादा पे में, नया पे में, यू पैसा में, इजी पैसा में, लेकिन हमने करवाना है इजी पैसा में, तो मैं यहाँ पर इजी पैसा वाले को ही सिलेक्ट करूँगा। ये देखें, मैं इसको सिलेक्ट यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, अब मैं यहाँ पर जो MAX सेलेक्ट करूँगा, जितने मेरे पास USDT हैं वो ऑटो फैच होकर यहाँ पर आ जाएंगे। जेरी ट्रेडर है ये जी, इजी पैसा हमें पैसे दे रहा है, तो हम सेल USDT विद 0 फी इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक कर देने के बाद ये देखें जी, क्लिक कर दिया, तो मेरा यहाँ पे मैंने पेमेंट मेथड ऐड कर रखा है अपना इजी पैसा का। अगर आपने ऐड नहीं कर रखा तो यहाँ आपको वो ऑप्शन शो हो जाएगा, जहाँ जाकर आप उसको ऐड कर सकते हैं, यहीं इसी जगह पर शो होगा। लेकिन हमने चूँकि ऐड कर रखा है तो हम यहाँ पर इसको सेल पे क्लिक कर देंगे। अब ये देखें, अब अगली जो स्क्रीन हमारे पास ओपन हुई, यहाँ पर हमारी जो डिटेल्स हैं वो सामने आ चुकी हैं, और जो यहाँ पे एक ऑप्शन है जेरी ट्रेडर का चैट का, इस पर आपने जाना है। यहाँ पे जो एक्सचेंजर है वो यहाँ पर ऑनलाइन होता है। अस्सलाम वालेकुम, ये देखें, ये पहले ये हम इस टर्म्स को सिलेक्ट कर लें, काइंडली सेंड यू IBAN और अकाउंट नंबर, तो यहाँ हम अपना इजी पैसा का अकाउंट नंबर इनको सेंड कर देंगे। 0311 जो मेरा इजी पैसा का अकाउंट है वो मैं यहाँ सेंड करता हूँ, अपना टाइटल ऑफ अकाउंट है वो भी यहाँ मैं सेंड करता हूँ, और जो अकाउंट टाइप मतलब इजी पैसा वो भी सही यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इनको यहाँ अपनी डिटेल सारी सेंड कर दी हैं। तो ये मैनुअल भी यहाँ पे अपना आपका जो अकाउंट है, हालांकि उनके पास वहाँ पे शो हो रही होती डिटेल, लेकिन मैनुअली भी वो आपसे यहाँ पे अपनी डिटेल्स अकाउंट की मांग सकते हैं। तो मैंने जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर इनको सेंड कर दी हैं। तो यहाँ पर वो 1 से 2 मिनट, कभी 4 मिनट, कभी 5 मिनट, मैक्सिमम इतना टाइम यहाँ पर वो लेते हैं, और जो आपकी अमाउंट है वो आपके अकाउंट में चली जाती है। फिर वो आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेजते हैं। उसके बाद आपने जो अपनी क्रिप्टो है, जो आपकी USDT है, वो यहाँ पर रिलीज़ करने होते हैं। पहले आपको अमाउंट देते हैं, उसके बाद आपने उनको जो आपकी अमाउंट है उनको देनी USDT, वो आप रिलीज़ करते हैं। अगर आप रिलीज़ ना करें फिर वो डिस्प्यूट खड़ा करते हैं। इस पर जो थर्ड पार्टी होती है वो एक्सचेंज होती है, OKX एक्सचेंज, वो मॉनिटर करती है। अगर आप उनसे स्कैम करेंगे, उनको उनके USDT रिलीज़ नहीं करेंगे तो आपको बैन करके आपकी जो अमाउंट है वो स्टक कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर स्कैम भी बिल्कुल आपने नहीं सोचना। ये देखिए, उन्होंने मुझे यहाँ पर स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया, चेक आउट द पेमेंट प्रूफ अटैच्ड, तो मुझे उन्होंने पेमेंट सेंड कर दी है। ये देखिए, ऊपर मुझे नोटिफिकेशन इजी पैसा का भी आ चुका है। ये देखें, 4036 रुपये जो हैं वो मेरे अकाउंट में उन्होंने डिपॉजिट करवा दिए हैं। इतनी अमाउंट ही बनती थी। अब मैंने इनको करना है जी रिलीज़ क्रिप्टो, सबसे ऊपर जो ब्लैक कलर में ऑप्शन नज़र आ रहा है, रिलीज़ क्रिप्टो करते हैं। तो यहाँ पे आई हैव रिसीव्ड फुल अमाउंट एग्री टू रिलीज़ द क्रिप्टो, रिलीज़ क्रिप्टो, इस पर क्लिक करते हैं जी। तो जो हमारे USDT हैं वो यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे, जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो फुली कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगी।